हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मिसलिस्टी का 30th पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि पुलिस वे को ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है। तो थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आता है और वे से बोलता है कि उससे मिलने कोई आया है। तो वे जैसे ही बाहर आती है तो उसे वहाँ पर टुल दिख जाता है और वो टुल से बोलती है कि अब क्यों आए हो यहाँ। तो टुल बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो वे बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना वकील बुला रखा है। उसके बाद टुल वे को समझाते हुए बोलता है कि देखो, मौके बार बार नहीं मिलते। तो दूसरी तरफ काओ अपनी कंपनी वापस ज्वाइन कर लेता है और उसका वेलकम करने के लिए उसका पूरा स्टाफ ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। फिर जो आदमी वे के साथ मिला हुआ था वो काओ को बुके देता है और उसका वेलकम करता है। उसके बाद काओ वे के कैबिन में जाता है और वे उससे बोलती है कि अब तुम भी मुझे यहाँ सुनाने के लिए आए होंगे ना, तो ठीक है, सुना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काओ बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मैं पुलिस को ये नहीं बोलता कि तुमने कुछ नहीं किया। तो वे बोलती है कि तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तुम सिर्फ झूठ बोलकर मुझे डराना चाहते हो। फिर काओ बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। उसके बाद वे काओ से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुम लोगों को हरा नहीं सकती, या फिर तुम मुझे गिल्टी फील कराना चाहते हो। तो काऊ बोलता है कि नहीं, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम कभी बहुत अच्छे दोस्त होया करते थे। काऊ की ये बात सुनकर वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बोलती है कि लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती थी। फिर काऊ बोलता है कि लेकिन हो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद वो वे को फाइल और पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि इससे प्रूफ हो जाएगा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वे वो पेन ड्राइव चेक करती है तो उसे उसमें वही रिकॉर्डिंग मिलती है जो टुल ने की होती है, जिसमें वो कन्फेस करती है कि उसने काऊ की बहन से धोखे से साइन करवाए थे। उसके बाद वे फाइल खोलती है तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसमें काऊ ने अपने सारे शेयर्स वे के नाम किए होते हैं। ये सब देखकर वे को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और फिर वो वही दिन याद करती है जब टुल उससे जेल में मिलने आया होता है और वो उससे बताता है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद वे को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और वो सोचती है कि टुल मुझसे कितना प्यार करता है लेकिन मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ, और फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन कर देती है। तो दूसरी तरफ काऊ कुमारिका से मिलने उसके घर गया होता है तो उसको घर के बाहर मिही और म्यूग मिल जाते हैं। तो काऊ उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो वो दोनों जल्दी से काऊ को अपना सामान पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये सारा सामान शॉप तक पहुंचाना है। उसके बाद काऊ पूरा सामान रख के आ जाता है और फिर उन दोनों से पूछता है कि कुमारिका कहाँ है। तो वो दोनों बोलते हैं कि वो तो घर पे नहीं है, वो तो सुबह ही कहीं चली गई थी। तो दूसरी तरफ कुमारिका को वे ने बुलाया होता है तो वो उससे मिलने चली जाती है। तो कुमारिका बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ और लोअर क्लास लड़की से कभी हार जाऊंगी। और फिर वो कुमारिका से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, गंदी आदत है ना मेरी। तो कुमारिका बोलती है कि कोई बात नहीं। और फिर वे बोलती है कि मैं हमेशा से काऊ से प्यार करती थी और मुझे पता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे जो हो सका उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ किया, और तुमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी काऊ तुमसे इतना प्यार करता है। आज मैं तुमसे हार गई और मैं तुम्हें बेवकूफ़ बोलती थी ना, तो बेवकूफ़ तुम नहीं मैं हूँ। तो कुमारिका बोलती है कि बेवकूफ़ तुम भी नहीं हो और तुम हारी नहीं हो। तो वे कुमारिका से बोलती है कि थैंक यू, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम मेरी फीलिंग समझ रही हो। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। तो उसके बाद काऊ और उसकी बहन कुमारिका के घर उन दोनों की शादी की बात करने गए होते हैं। तो कुमारिका के मॉम डैड बोलते हैं कि हम तो काऊ को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, बस एक बार कुमारिका हाँ बोल दे। तभी वहाँ पर कुमारिका आ जाती है तो कुमारिका की मॉम उसे बुलाती है और अपने पास बिठा देती है। उसके बाद काऊ की बहन काऊ से बोलती है कि तुम ही पूछ लो कुमारिका से। तो काऊ कुमारिका से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो कुमारिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोले। उसके बाद कुमारिका बोलती है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ऐसा बोलकर कुमारिका वहाँ से भागकर चली जाती है और फिर काऊ भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। उसके बाद काऊ कुमारिका से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो कुमारिका बोलती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा है। तो काऊ बोलता है कि इतना सब काफ़ी नहीं था क्या मेरी फीलिंग्स प्रूव करने के लिए। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग के ऊपर कभी भी डाउट नहीं था। फिर काऊ बोलता है कि तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो कुमारिका बोलती है कि मैं खुद को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ, पहले मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहती हूँ। तो काऊ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोला ना ये सब, मैंने कभी भी तुम्हें खुद से कम नहीं समझा।
तो कुमारिका बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे कभी भी छोटा नहीं समझा, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये सब करना चाहती हूँ, मुझे सच में टाइम चाहिए। तो काऊ बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसके बाद कुमारिका कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर देती है और वो लोगों को डेजर्ट बनाना सिखाने लग जाती है। एक साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुमारिका को एक अवार्ड मिल जाता है। ये सब देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद कुमारिका एक थाई डेजर्ट स्कूल खोल लेती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो काऊ की बहन कुमारिका के डैड से बोलती है कि तुमने सच में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। तो कुमारिका के डैड काऊ की बहन को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद काऊ की बहन कुमारिका की मॉम से बोलती है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी फैमिली को डिसअप्रूव नहीं किया। तो काऊ की बहन बोलती है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने आपकी बेटी के साथ इतना गंदा बिहेव किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। तो दूसरी तरफ फीफी अकेले खड़ी रहती है। तो म्यूक उसे अकेला देखता है और उसके पास जाके बोलता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो। और फिर वो उसे जूस देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, हमारी दोस्ती के लिए। तो फीफी जूस ले लेती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़ी दूर पे खड़े होकर ये सब मिही देख रहा होता है और वो म्यूक के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ दाव और थानवा भी साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। तो कुमारिका अकेले में खड़े होकर चांद को देख रही होती है। तभी वहाँ पर काऊ आ जाता है और बोलता है कि चांद आज कितना सुंदर लग रहा है ना। तो कुमारिका बोलती है कि कितना भी टाइम बीत जाए लेकिन तुम नहीं बदलोगे ना। तो काऊ बोलता है कि मेरी फियांसे ने थाई डेजर्ट स्कूल खोला है, तो मुझे भी थोड़ा सा तो स्वीट होना ही पड़ेगा ना। तो कुमारिका बोलती है कि कौन फियांसे, वैसे भी मैंने अभी हाँ नहीं बोला है, तुम खुद ही कुछ भी सोच ले रहे हो। तो काऊ बोलता है कि अच्छा अगर मैं अब पूछूं तो क्या तुम तैयार हो। तो कुमारिका अनजान बनते हुए बोलती है कि किस चीज़ के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। तो काऊ कुमारिका को प्रपोज करने के लिए घुटनों पे बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और फिर काऊ कुमारिका से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सब देखकर कुमारिका को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो फाइनली हाँ बोल देती है। उसके बाद काऊ रिंग निकाल कर कुमारिका को पहना देता है और ये सब देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।